नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजाइल इंडियन। आज मैं आपसे मलयालम मूवीज के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। मैं एक मलयाली हूं, केरला से हूं, नाम है विनोद नारायण। हाल ही में जो मलयालम मूवीज रिलीज हुए हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब नॉट जस्ट विद मलयालीज, लेकिन दूसरे भाषा के लोग। सिर्फ मलयालम मूवीज का ही नहीं, हम लोग अभी सिर्फ वही मूवीज नहीं देखते जिसका भाषा हमें पता होता है, क्योंकि सबटाइटल होते हैं, डबिंग होता है। तो वी आर ओपन एंड एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ अदर मूवीज, फॉरेन एंड इंटरनल। तो वो तीन मूवीज के बारे में जो रिसेंटली रिलीज हुआ उसके बारे में बोलेंगे, और एक एक्टर के बारे में, मम्मूटी के बारे में, मैं उनके करियर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो पहली जो है मूवी वो है गोट लाइफ, आड़ जीवितम। आड़ मतलब गोट, जीवितम मतलब लाइफ। तो इसका डायरेक्टर है ब्लेसी, एक्टर है पृथ्वीराज, स्टोरी है बेन्यामिन, और बैकग्राउंड है, म्यूजिक है ए आर रहमान म्यूजिकल। तो ये जो मूवी है वो आधार है एक नॉवेल पे जो बेन्यामिन ने लिखा है। उसका भी नाम था आडू जीवितम। तो मैंने पहले करीब 10-12 साल पहले मैंने ये नॉवेल पढ़ा था, और इस नॉवेल को मूवी बनाने का जो सपना था वो शुरू हुआ करीब 16 इयर्स पहले। ब्लेसी को आइडिया आया किताब पढ़ने के बाद कि ये मूवी बनाना है, और ब्लेसी ने डिसाइड किया कि बनाएंगे। लेकिन 16 इयर्स लगा वो हमारे सामने थिएटर आने के लिए, क्योंकि बहुत से कोविड आया, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट है। एक नॉवेल जो लोगों को बहुत पसंद है उसको मूवी बनाने में बहुत दिक्कत है। लेकिन पृथ्वीराज आया, पृथ्वीराज के साथ उसका कॉम्बिनेशन, उसका जो उन लोगों ने दे केम टुगेदर एंड लोगों ने डिसाइड किया कि बनाएंगे। बट फाइनली इतने साल एक होप के साथ, एक बिलीफ के साथ जाके ये लोग मूवी बनाए। तो ये जो किताब जो है, जो आडू जीवितम, वो नजीब के जीवन के ऊपर बनाया हुआ है और लिखा हुआ है। और नजीब जो है वो एक माइग्रेंट वर्कर है। वो सऊदी जाता है और वहाँ पे उसका 3-4 साल वहाँ पे उसका जो ज़िंदगी है उसके ऊपर है। मैं ज़्यादा मूवी के बारे में बोल नहीं रहा, स्टोरी के, क्योंकि हो सकता है कि आपने किताब पढ़ा नहीं हो, आपको उसका स्टोरी मालूम नहीं हो, लेकिन आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि सर्वाइवल मूवी है। सर्वाइवल से ज़्यादा वो हम ह्यूमन बीइंग्स को जब भी हम कुछ ना कुछ मुश्किल पे पड़ जाते हैं तो हमें होप कहाँ से मिलता है, हमें विश्वास कैसे होता है कि हम यहाँ से एस्केप करेंगे, हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे। वो होप हमें कहाँ से मिलता है, एक बड़ी क्वेश्चन है। और एक और चीज़ है, जब आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा, जब भी हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्या आता है तो कोई ना कोई तो हमारे जिंदगी में आ जाता है, और वो हमसे बोलते हैं हौसला बुलंद रखो, आप चलते रहो, मिल जाएंगे जो हम ढूंढते हैं। मेरा हिंदी जो है थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं कुछ शब्द ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। गोट लाइफ इस हफ्ते रिलीज हुए हैं, तो आप जाके देखिए। दूसरा जो मूवी है वो भी एक सर्वाइवल मूवी है, मन्युमल बॉयज। ये बात नहीं है कि सर्वाइवल मूवी है, वो भी एक ट्रू स्टोरी पे बेसिस है। तो कुछ दोस्त केरला से तमिलनाडु जाते हैं एक केव देखने के लिए, गुना केव। जो गुना कमलहासन के मूवी में जो अभिरामी ये वो एक गाना है, उस मूवी से वो केव बहुत फेमस हुआ है। वहाँ पे जाके वो केव में
फंस जाता है एक बंदा, और उसको वहाँ से कैसे निकालते हैं, और जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड होते हैं वो मूवी में है। वो बहुत हिट हो गया, तमिलनाडु में हिट हो गया। और मेरे ऑफिस में एक बंदा जो तमिल भी नहीं है लेकिन मेरे साथ आके मेरे से बोला, अरे मैंने मंजुमल बॉयज देखा, बहुत अच्छा मूवी है, जाके थिएटर में जाके देखा। तो मुझे कभी लगता नहीं था कि लोग थिएटर में जाके उस भाषा का मूवीज देखें जिससे उसे भाषा मालूम नहीं हो। तो मैं जाके थिएटर में देखता था, अंग्रेजी मूवी देखता था, हिंदी मूवी देखता था, तमिल मूवी देखता था और मलयालम मूवी देखता था, और दूसरे भाषा के मूवी में जाके देखता नहीं था, क्योंकि मुझे ये 4 भाषा मुझे आते हैं, समझ में आते हैं। तो दूसरे जो भाषा ओटीटी में तो देखता हूँ, कोरियन मूवी, फ्रेंच मूवी, जर्मन मूवी सब देखता हूँ, लेकिन थिएटर में जाके कभी देखता नहीं था। लेकिन वो भी चेंज हो रहा है, लोग थिएटर में जाके भी रीजनल मूवीज देखते हैं, और रीजनल मूवीज तो पैन इंडिया बन जाते हैं, इंटरनेशनल मूवीज बन जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग, मैं रहता हूँ यूएस में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, कभी कभी हम लोग जब रीजनल मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गोरे लोग भी बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इंडियन मूवी तो भाषा तो मालूम नहीं होगा, लेकिन वो भी जाके बैठे हैं। अगर हम कोरियन मूवी देखने के लिए जाते हैं तो सिर्फ कोरियन लोग ही नहीं होते, तो वो भाषा ट्रांसेंड किए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो भी हिंदी में बोल रहा हूं, उसका ये मतलब है क्योंकि हम लैंग्वेज जो यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। है व्याकरण है, उच्चारण है, मतलब प्रोनाउंसिएशन है, ये सब है, लेकिन जो फंडामेंटल जो क्यों भाषा क्यों है, भाषा इसीलिए है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, वार्तालाप करें, कम्युनिकेट करें। तो अब जाके देखिए मंजूमल बॉयज, बहुत अच्छी मूवी है और बहुत थ्रिलिंग मूवी है, और बहुत होपफुल, इंस्पायरिंग, फील गुड मूवी भी है, जाके देखिए। तीसरी जो मूवी है वो है प्रेमलू। बहुत ये भी फील गुड मूवी है, टीन रोमांटिक मूवी है, टीन या यंग रोमांटिक मूवी है। मेरे जैसे लोग जो 50s के ऊपर हैं, जब देखते हैं तो लगता है अच्छा है, क्योंकि जब हम पले बड़े हो रहे थे केरला में, इतना ओपन नहीं था लोग। मतलब अगर एक लड़का लड़की बात करें तो लोग देखेंगे क्यों बात कर रहे हैं, और लड़का लड़की के बीच जो रिलेशनशिप होता है, एक ही रिलेशनशिप के अलावा फ्रेंडशिप जो रिलेशनशिप है, जैसे कि अभी का यंगस्टर्स जो है, दे हैव अ वेरी हेल्थी रिलेशनशिप विद ईच अदर। हमारे जैसे नहीं है। मैं जब 11th-12th में पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कि 87-89 कुछ था। ऐसा नहीं था कि दोस्त लोग नहीं है, बट लेकिन उतना ओपन नहीं था सोसाइटी। अभी मुझे लगता है कि ओपन है, अच्छी बात है। लोगों को ऐसा नहीं है कि यू ओनली have friendship with your own gender, you have friendship across, and there are more than one kind of relationship you can have with a person of an opposite sex. Though that love, that relationship, that friendship, misunderstanding, अगर कोई हमसे अच्छी तरह बात करे तो हमें लगता है कि हमसे प्यार है। तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह उसमें दिखाया हुआ है। और जैसे जो मंजूमल बॉयज है वो केरला मलयालम मूवी है, जो उसका एक तमिल टच है, क्योंकि गुना केव देखने के लिए जाते हैं। वो प्रेमलू जो है उसको एक तेलुगु टच है, क्योंकि ये लोग काम करने के लिए जाते हैं हैदराबाद। तो इसीलिए प्रेमलू जो है बिकेम वेरी पॉपुलर इन द तेलुगु स्पीकिंग प्लेस। तो वो भी है, वो भी एक ब्रिज किया करते हैं, मतलब कि मलयालम तमिल का एक ब्रिज, मलयालम तेलुगु का एक ब्रिज। मुझे लगता है कि ज़्यादा मूवीज ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे इंडिया के रीजनल लैंग्वेजेस का ब्रिज हो। दिल से वॉज अ मूवी जहाँ पे एक ब्रिज था केरला और मलयालम और हिंदी का, क्योंकि उसमें प्रीति जिंटा का जो कैरेक्टर था वो एक मलयाली था। प्रीति जिंटा नहीं, सॉरी, मनीषा कोइराला का जो कैरेक्टर था वो एक मलयाली था। मलयाली
मनीषा कोइराला था कि नहीं, मनीषा कोइराला प्रीति जिंटा। अरे मुझे बहुत साल हो गया दिल से देख के, बट एनीवे, बट आई थिंक वो ब्रिज वाले मूवीज होनी चाहिए ज्यादा। तो आप जाके देखिए, अगर आपने कभी भी मलयालम मूवी देखा नहीं हो तो गोट लाइफ, प्रेमलू, मंजुमल बॉयज, दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट टू स्टार्ट वॉचिंग। और फिल्म कंपेनियन में अनुपमा चोपड़ा का इंटरव्यू आप देखो। अभी अनुपमा चोपड़ा का जो डायरेक्टर्स का वो एक्टर्स को बुलाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर बॉलीवुड के लोग नहीं होते, ज़्यादातर रीजनल मूवीज़ के लोग होते हैं। और वैसे भी साउथ इंडियन, केरला, मलयालम मूवीज़, तमिल मूवीज़, तेलुगु मूवीज़, कन्नड़ा मूवीज़ आप तो देखे होंगे, कांतारा जैसे मूवीज़। तो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर साउथ इंडियन सिनेमा एंड आई थिंक एवरीवन इज वाचिंग, एवरीवन इज एंजॉइंग। तो एक टाइम था जब जैसे कि आप हलचल या हेरा फेरी, ये सब मलयालम मूवीज था जिसको हिंदी में रीमेक किया हुआ है। अभी रीमेक की जरूरत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग आके मलयालम मूवीज, हिंदी मूवी, तेलुगु मूवीज, तमिल मूवीज, कन्नड़ा मूवीज, सब कन्नड़ा वही भाषा में अगर डब करके या सबटाइटल लेके देख रहे हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर मूवी मेकर्स, डायरेक्टर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड मेक मूवीज इन मलयालम। और जो स्टोरीज जो बताते हैं, दोज आर यूनिवर्सल। जो प्रेमलू का जो स्टोरी है लव पे है, इट इज यूनिवर्सल। अगर आप तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयाली हो, प्यार तो प्यार है। और अगर मंजुमल बॉयज देखो, कोई भी आप कहीं का भी हो, आप फ्रेंड्स मिलके कहीं पे जाते हैं, कुछ हादसा होता है और वहाँ से आप बिना कोई प्रॉब्लम वापस घर पहुँच जाता है। एक सर्वाइवल होता है वहाँ पे, लोगों के बीच जो फ्रेंडशिप का जो लोग मायने रखते हैं फ्रेंडशिप का, ये सब भाषा में एक ही है। फिर गोट लाइफ का जो है आड़जीविदम में वही है, सर्वाइवल। जो लोग अपने देश से विदेश जाते हैं, विदेश में रहते हैं, बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि मुझे क्यों मैं आया विदेश में, जाना चाहता हूँ वापस मेरा देश, वहीं पे जाके रहना चाहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कभी कभी मैं हिंदी चैनल इसीलिए शुरू किया क्योंकि हिंदी सुनने में, और भारत का कुछ ना कुछ, भारत का जो भी भाषा, अगर गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस से तो मुझे ज़्यादा मुझे अपना लगता है ना। तो इसीलिए हो सकता है, दैट इज वाई। तो एनीवे, तो ये 3 मूवीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कभी कभी मैं जब वीकली जब वीडियो करूँगा तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कुछ ना कुछ ऐसे मलयालम मूवीज अगर आए तो। अगर मैं कुछ इफ इट इज वर्थ मेंशनिंग, आई विल डेफिनेटली मेंशन। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जब हम मलयालम मूवीज के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ मम्मूटी, हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है कि मोहनलाल। तो मम्मूटी जो एक्टर हैं, मम्मूटी मोहनलाल दोनों इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, दोनों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी सब भाषा में एक्ट किए हैं। देखिए मम्मूटी का जो करियर में जो ग्राफ है वो एक दूसरा दिशा ले रहा है अभी। अगर आपको मम्मूटी का जो रीसेंट मूवीज आप देखो ओटीटी में या थिएटर में मिलेंगे तो ब्रह्मयुगम एक मूवी है जिसमें वो एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। कादल मूवी जो है, पुरु जो है, बहुत से ऐसे मूवीज मम्मूटी अभी एक्टिंग कर रहे हैं जो ही इज कॉट इनटू दिस स्पेस वेयर ही इज ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, उसमें ही इज हेल्पिंग न्यू डायरेक्टर्स, न्यू आइडियाज, एंड उसका जो स्टार वैल्यू है, ही इज यूजिंग दैट स्टार वैल्यू नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री एंड द मूवीज। ये एक बहुत सही बात है। एंड आई थिंक एवरी मूवी इंडस्ट्री, जो भी वेटरन जो एक्टर्स हैं जिनका अभी भी मार्केट वैल्यू है, बिकॉज मार्केट वैल्यू तो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी हो, यू कैनॉट कीप एक्टिंग ऑल द टाइम, राइट? तो
एक टाइम पे लोग शिफ्ट होनी चाहिए, एंड दैट इज ममूटी इज एन एग्जाम्पल वेयर उसने डिसाइड किया, उसने सब एक्टिंग, उसने अंबेडकर का रोल किया है, ही इज गॉट सो मच अवार्ड्स। अभी वो बोल रहा है कि मुझे फेम हुए, पैसे हुए, लेकिन अभी भी मुझे बहुत से ऐसे किरदार निभाने हैं। तो बोला कि मैं प्रोडक्शन कंपनी शुरू करके, उसके ममूटी कंपनी बोल के प्रोडक्शन कंपनी शुरू किया, और वो नए डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, जिनके पास एक आइडिया है स्टोरी का, और ममूटी बोलते हैं कि, और कादल जो मूवी है, ममूटी एक्ट्स एज अ गे मैन। इमेजिन, अब देखो, कुछ 10 साल 15 साल पहले आपको, आप सोच सकते हैं ऐसे एक सुपरस्टार ऐसे एक रोल करेंगे इंडिया में? ममूटी ने आज भी बहुत से लोग नहीं करेंगे। और एंड दैट आई थिंक इज ब्रेकिंग बाउंड्रीज and contributing, giving back to the industry, giving back to the place that built you, that made you. Hats off to him. तो आपको मलयालम मूवीज जो आपने देखा नहीं है, अगर देखना शुरू करना चाहते हैं, तो ये जो 3 मूवीज है, गोट लाइफ, मुझे लगता है कि पृथ्वीराज को, ये जो 3 मूवीज, मुझे लगता है गोट लाइफ में तो पृथ्वीराज को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, फिर प्रेमलू और मंजूमल बॉयज, और जो भी ममूटी का जो हाल ही में जो फिल्म्स रिलीज हुआ है, मैं सजेस्ट करूँगा कादल और कादल द कोर। कादल मतलब एसेंस जो है, कादल तमिल में कादल मतलब लव भी है, बट ये जो कादल मूवी में जियो बेबी ने जो डायरेक्ट किया है, कादल का मतलब है एसेंस, द कोर, द इनहेरेंट इनसाइड जो है। और मैं सजेस्ट करूँगा ब्रह्मयुगम, देखो आप, एक ब्लैक एंड वाइट में बनाया गया है, एंड आई होप यू लाइक दोस मूवीज। और एक और मूवी है मलैकोट वालिबन, वो मूवी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मोहनलाल का मूवी है, और लिजो जोस पैलिशेरी का मूवी है। लिजो जोस पैलिशेरी इज एन अमेजिंग डायरेक्टर। कुछ लोग केरला में ऐसे हैं जो लोग बोले हैं कि मलैकोट वालिबन अच्छा नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज कुछ लोगों को जब मूवी देखने के लिए जाते हैं, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, जब उनका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता तो वो बोल लेते हैं कि सिनेमा अच्छा नहीं है। लेकिन आई थिंक इफ यू गेट अ चांस, इफ यू वांट अ विजुअल ट्रीट इन थिएटर, अगर कहीं भी मलैकोट वालिबन थिएटर में है तो आप जाके देखिए, या OTT में भी देखिए। तो this is the time for us to explore movies in other languages. धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले हफ्ते कुछ दूसरी बातचीत लेके मैं आऊँगा। और इतनी देर मुझे सुन के, मेरा टूटा फूटा हिंदी सुन के आप मेरे साथ रहें, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।